ओम नमो नारायण। आज की वीडियो में सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सबसे प्रमुख पंच भीखू की कहानी। पंच भीखू के बारे में मैंने आपको अपने चैनल पर कार्तिक मास के अध्याय 23 में बताया है कि किस प्रकार भीष्म पंचक व्रत रखे जाते हैं और भीष्म पंचक व्रत रखने का क्या महत्व होता है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर कार्तिक मास का 23वां अध्याय सुन सकते हैं। उस अध्याय को सुनने के बाद ही आप जानेंगे कि भीष्म पंचक व्रत होते क्या है। पंच भीखू व्रत के अनुसार कहा जाता है कि अगर आप अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग कार्तिक के महीने में करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य आपको आपके जीवन में मिलता है। अगर आप कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन पूरे महीने में ना कर पाए हों या पूरे महीने में अब तक एक भी दिन कार्तिक मास के किसी एक नियम का भी पालन ना कर पाए हो, पूजा ना कर पाए हों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही तुलसी पूजन ना कर पाए हों, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन को भीष्म पंचक व्रत के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो इन्हीं दिनों में आप चाहें तो पूरे विधि विधान से कार्तिक मास की पूजा कर सकते हैं। अगर आप पूजा ना कर पाएं, उपवास ना रख पाएं इन 5 दिनों का, तो कोई बात नहीं, आप अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हुए पंच भीखू की कहानी हर दिन नियम से कार्तिक पूर्णिमा तक अवश्य सुने। अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ पंच भीखू की कहानी। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय जरूर लिखिएगा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। बहू कार्तिक महीने में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती। सुबह जल्दी जल्दी जाते समय वो किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे उठकर गंगा जी में स्नान करने के लिए जाया करता था। वो हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठ जाता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। अब उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वो 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। अब राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा जी किनारे पेड़ पर टंगवा दिया। अब बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और कहने लगी, हे कार्तिक के राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को ऐसा कहने के साथ ही नींद आ गई। अब बहू नहा धोकर चलने लगी तो पिंजड़े में टंगे तोते से कहने लगी, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? फिर बहू कहने लगी, सुवा सुवा सुबह तेरे पग खा लूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। अब सुवा ने यानी कि तोते ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रख लूंगा। अब ऐसा कहकर बहू तो चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और उसने तोते से पूछा, सुवा सुवा वो आई थी क्या? कैसी थी? तब सुआ कहने लगा, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सा था रंग। अब अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूंगा ताकि मुझे नींद ही ना आ पाए और इस प्रकार मैं उस सुंदर युवती को भी देख लूंगा। अगले दिन राजकुमार अपनी अंगुली चीरकर लेट गया और फिर वो आ गई। भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और फिर उसके ऐसा कहते ही राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब बहू जो थी वो स्नान करके फिर से अपने घर वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर से पूछा। तोते ने फिर से सारी बात दोहरा दी जो एक दिन पहले कही थी। अब राजकुमार कहने लगा कि मैं आज रात को अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा और इस प्रकार रात में ही वो मिर्ची डालकर बैठ गया। अब बहू फिर से आई, प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई।
अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी और तोते ने फिर से बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और देखता हूं कि मुझे नींद कैसे आती है। इस तरह से राजकुमार रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। अब बहू जब गंगा स्नान करने के लिए आई तो उसने अपने भगवान से फिर से प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही राजकुमार को फिर से नींद आ गई और जब बहू गंगा स्नान करके जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वो वहां से जा चुकी थी। अब राजकुमार ने तोते से पूछा। तोते ने फिर से सारी बात कह दी। अब राजकुमार बहुत सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा और जिससे मुझे नींद ही नहीं आएगी। फिर रात को वो अंगीठी जलाकर बैठ गया। अब की बार साहूकार की बहू आई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरी 4 रातें तो निकाल दी, अब आखिरी रात बची है, ये भी किसी तरह निकाल दीजिए। भगवान जी ने उसकी बात की लाज रख ली और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब बहू स्नान करके जाने लगी तो तोते से कहने लगी कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं और वो अपनी शर्त के अनुसार मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। इस प्रकार सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि सुबह सुबह क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ जी, वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार जो था सोचने लगा कि वो तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रख लिया। और ऐसा करने के कुछ समय बाद ही राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने राजकुमार की सारी करतूत राजा को बता दी और कहा कि इसने देखिए किस तरह से साहूकार की बहू को परेशान करने का प्रयत्न किया था। तब ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसीलिए ये कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया है। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे महाराज, इसके ठीक होने का क्या कोई उपाय बता सकते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा कि ये उस साहूकार की बहू को अपनी अगर धर्म बहन बना ले और रोज उसके नहाए हुए जल से ये स्नान करे, तभी ये ठीक हो सकता है। अब राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर पहुंच गया और कहने लगा, ये माला आपकी बहू की है, इसे रख लीजिए और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहलवा दीजिए। साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, वो अपना नहाए का पानी कैसे दे सकती है? किसी प्रकार राजा ने उससे विनती की। तब साहूकार ने राजा को एक उपाय बताते हुए कहा कि आप अपने पुत्र को नाली पर बिठा दीजिए। जब मेरी बहू ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। अब राजकुमार ने ठीक ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन की तरह हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी लोगों का मान रखना। ये थी कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली सबसे प्रमुख और सबसे प्रचलित कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप हर दिन इस कथा को जरूर सुनिएगा।